लोकसभा क्षेत्र का अपमान मत करो। तुम भास्कर से हो तो क्या? नहीं मैम, भास्कर से कोई मतलब नहीं, अपमान करने वाली। दैनिक भास्कर से आप हो, सबसे मुखर सांसद और एक मुखर नेता है जी। लेकिन दैनिक भास्कर से हो तो सलोन विधानसभा मेरी विधानसभा जी, है जी, लोकसभा जी, क्षेत्र की जी। आप अपमान मत करो जी। लेकिन मैम अगर आप इस क्षेत्र में आई हैं तो फिर दो शब्द बोल दिया दीदी, दो शब्द बोल मैम आप बोल दीजिए दो शब्द। मैं क्षेत्र का अपमान कर दे पत्रकार होते नहीं नहीं नहीं, आपके क्षेत्र का अपमान नहीं हो रहा, लेकिन आप पहली बार ऐसा कर रही है तो इसलिए आपसे मैं कह रहा हूँ, मतलब आप दो शब्द बोल दिए दीदी, बोलना नहीं दो चाह शब्द। रही हैं। आप अगर मेरे क्षेत्र का अपमान करेंगे भैया तो मैं आपकी मालिकाना उनको फोन करके कहूंगी पत्रकार को अधिकार नहीं क्षेत्र की जनता का अपमान करें। नहीं मैं कोई भरत अग्रवाल जी है ना, कोई अपमान नहीं हो रहा है। मैं करूंगी फोन और कहूंगी सलोन विधानसभा क्षेत्र अमेठी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, मेरी क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिए। आप होंगे बड़े रिपोर्टर, लेकिन आपको जनता का अपमान करने का अधिकार नहीं। दीदी आइंदा मेरे क्षेत्र की जनता का अपमान मत कीजिएगा। हम लोग दो शब्द बोलने के लिए, भैया आगे से मेरी क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिएगा। बहुत प्यार से निवेदन कर रही हूँ, वरना जी को महिलाओं के सम्मान में बोलने का हक भी नहीं है। आपको बताना चाहता हूं, ये बेचारी बहुत लाचार स्थिति में थी। एक महिला ने शरण दी, एक महिला ने जब उसने शरण दी तो शरण में रह करके, आपको पता है स्मृति ईरानी जी पति चोर हैं, वो पति को चोरी कर लिए। तो आप समझ लो दूसरी महिला, अरे सुनो भाई, दूसरी महिला के पति चोर महिला के सम्मान के लिए कैसे बोल सकती है? क्यों बोलेगी, क्यों मुंह खोलेगी? ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ। वो स्मृति भी जानती है, जैसे स्मृति ऐसे बोलेगी उन शोषण के खिलाफ तत्काल देश खड़ा होगा। ये पति चोर है, ये कैसे बोल सकती है जिस दूसरी महिला का जिसने शरण में रखा? ऐसा भी नहीं कि बाहर से चोरी किया हो, जिस महिला ने इसे आसरा दिया, इसके पास रहने खाने का ठिकाना ना हो, उसे रहने खाने की जगह दी और वो पति चोरी कर दे, तब सोचना पड़ेगा। लेकिन दो तीन सवाल आपके मन में था, आप ये भी कहना चाह रहे हैं कि इसी प्रकार मैं आपको बताता हूँ ये अफवाह कैसे फैलाते हैं। देखिए, हमारे देश के अंदर दुख की बात है कि 2016 से लेकर 20 तक 41,621 महिलाएं मुकदमे दर्ज हैं। मैं कोई दंत कथा नहीं कह रहा हूं, कोई पटकथा फिल्म की बात नहीं कर रहा हूं। 41,621 महिलाएं, बेटियां गुजरात की गुम हैं, लापता हैं। और वहां का एक सीनियर IPS जो अभी मानवाधिकार आयोग का सदस्य है, उन्होंने कहा उन्हें देह व्यापार के धंधे में झोंक दिया गया है। फिल्म बननी चाहिए थी, वो कौन है? भाजपा सरकार में 2016 से 20 तक की बात कर रहा हूं, अब तक के आंकड़े शायद मुझे लगता है 60,000 क्रॉस कर चुके होंगे। तो कौन है गुजरात में जो वहां की बेटियों को भगा रहा है, और कौन है जो वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेल रहा है? या तो केंद्र की मोदी सरकार हो सकती है या वहां की भाजपा सरकार हो सकती है, और तो कोई है नहीं। तो फिल्म बननी चाहिए थी, इस पर फिल्म बननी चाहिए थी इन ठगों पर, जिन्होंने कहा था 15-15 लाख देंगे, किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, सबके अच्छे दिन लाएंगे, चीन को लाल आंख दिखाएंगे। इन ठगों पर, इन पर बनना, देश के लुटेरों पर, जिन्होंने देश के 28 सबसे ज़्यादा धन लूट कर भागने वाले, उनमें 27 गुजरात के। फिल्म इस पर बननी चाहिए थी। देशवासियों से कहना चाहिए तो 7 मुकदमे दर्ज होने थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने पहले मुकदमा ही दर्ज नहीं किया। तो धृतराष्ट्र की भूमिका इसलिए कह रहा हूँ, हमारे देश में 67,000 मामले हैं विचाराधीन, और हर मामले में प्रावधान है कि शिकायत दर्ज होते ही आरोपी को गिरफ्तार करके जेल में डालना है। यहाँ तो वोटों के हिसाब किताब बैठ रहा है। हाँ, आपके माध्यम से मैं एक बात गंभीरता के साथ कह सकता हूँ कि जब जब भाजपा का कोई बड़ा नेता बलात्कार के मामले में फंसता है, भाजपाइयों पर दंगे का आरोप लगता है, तो भाजपा के मतदाता गोलबंद होते हैं। 10 तारीख को कर्नाटक में पोल हुआ, लेकिन कर्नाटक में 1% भी वोट कम नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में निगम के चुनाव, पंचायत के चुनाव हुए, वहां पर भी जो है वोट कम नहीं हुआ है। दुख और अफसोस की बात है, जो बेटियों के साथ है, संविधान के साथ है, देश के लोकतंत्र के साथ है, देश के भाईचारे के साथ है, वो गोलबंद नहीं होते हैं। ये बड़ा मामला है। इसलिए वो जब गोलबंद नहीं होते हैं, तब भाजपाई नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, उन लोगों को बिल्कुल चिंता नहीं है। कम से कम उस कमीने की तरह भाषा नहीं बोलनी चाहिए। ये बात नहीं कही। एक सुनो, ये सुनो, एक बात सुनिए। ये अपशब्द मुझे लगता है आप मीडिया, मुझे लगता है कि आप मीडिया कर्मियों को अपनी जुबान पे नहीं लाना चाहिए। बिना सुनो,
कोई पाकिस्तान की देशभक्ति नहीं कर रहा था। DRDO का निदेशक पैसे को लिए, पैसा के लिए पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। हमारे देश के अंदर डिफेंस का सबसे बड़ा रिसर्च का विंग्स है वो, उसी के बूते हम सब लोग अनुसंधान करते हैं। और आपको बताना चाहिए उस पर फिल्म बननी चाहिए थी। आप बदनाम कर रहे हैं केरल को। केरल को बदनाम करने का पीछे षड्यंत्र क्या है? एक तो केरल के लोग पढ़े लिखे हैं, वहाँ भाजपा नाम का जंतु पैदा नहीं हो सकता। केरल को बदनाम करना, मैं हाँ, पूरी दुनिया में जो महिलाएं स्वास्थ्य कर्मी हैं वो केरल की हैं। वो केरल की बेटियां पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। और भारत में बैठे भारत के गद्दार केरल का नाम और केरल की बेटियों को बदनाम कर रहे हैं, ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। कैसी स्टोरी बननी चाहिए? कैसी स्टोरी बननी चाहिए? 41,621 बेटियां गुजरात की, जिनकी FIR, सुनिए, मैं FIR की चैलेंज कर रहा हूँ। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं फिल्म देखो, नरेंद्र मोदी वो काल्पनिक है, मैं असली फिल्म की बात कर रहा हूँ। 41,621 लड़कियां गुजरात की गुम हैं, उसका मैं FIR की कॉपी दे सकता हूँ।